28 जून शनिदेव का वार शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे हर्षण योग से काम से आप हर्षित होंगे और काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में निखार आएगा। चंद्रमा आज अपने घर में रहेंगे, आपका ध्यान अपने काम में ज्यादा लगेगा और नए मौके आपको सोशल मीडिया से आगे बढ़ने के मिल सकते हैं। लेकिन राहु चंद्रमा का षडाष्टक दोष आप पर नजर लग सकती है, इसलिए नए कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शनि ग्रह को मजबूत करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वापी राजयोग के बारे में। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 जून शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उससे डट कर मुकाबला करिए, लड़ने की कोशिश करिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्रिय साथियों, मैं अपने इंग्लैंड और यूरोप के दौरे से भारत लौट आया हूं। आज 28 जून को मैं मुंबई रहूंगा, कल 29 जून को दिल्ली रहूंगा और बाकी का स्केड्यूल आपको नीचे दिखाई देगा। चंद सेकंड में आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 9:55 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज सुबह 6:36 तक पुष्य नक्षत्र और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल रहा है, एक नया हर्षण योग बन रहा है। मेरे प्रिय साथियों, आज चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। दिन की शुरुआत आपको पॉजिटिव थॉट से और अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छे वीडियोस देखकर करने चाहिए। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन आपका कल से बेहतर होगा और काम में गलतियों की गुंजाइश कम से कम होगी। जल्दी अपने काम से फ्री होकर आज वीकेंड को एंजॉय करने का आपको मौका मिल सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर किसी का साथ निभाना पड़ सकता है। अपने ज्ञान का अहंकार मत करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन पुरानी गलतियों से सीखकर आज अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे। फैमिली की अगर कोई समस्या चल रही है और किसी को परेशानी है तो आज उनका साथ दीजिए, वहां से भागिए मत, उस समस्या में भाग लीजिए। परिवार संग सत्संग करके आपकी भक्ति और शक्ति दोनों बढ़ने वाली है। आपके पास यदि कोई मित्र मदद के लिए आता है तो उसे निराश मत करिएगा। हीमोग्लोबिन या हार्मोनल तकलीफ के कारण महिलाओं को तकलीफ आज हो सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी निराश व्यक्ति को देखकर आपके मन में भी निराशा आ सकती है। व्यापारी लोग कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आज और कल चिंतन और मंथन करना चाहिए और अनुभवी लोगों की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। व्यापारी लोग अगर यात्रा में जा रहे हैं तो अलर्ट रहिए। अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह मानकर आपको धोखा मिल सकता है। वृषभ राशि, भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और साथ में उनकी कंपनी का जो ध्यान भी रखिए वो किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। दिन की शुरुआत आपको योग, प्राणायाम और ध्यान से करनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका कल से बेहतर होगा और यही स्टूडेंट के लिए बड़ा काम करेगा। व्यापारी लोग किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह बिल्कुल नहीं माने और ना ही अपने लिए किसी से सलाह आपको मांगनी चाहिए। जो लोग नया बिजनेस शुरू कर चुके हैं उन्हें आज यात्रा करनी चाहिए और नए लोगों की हायरिंग करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को सफलता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जिससे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क आता है उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे माफ कर दीजिए और अपनी गलती के लिए तुरंत माफी मांग लीजिए। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी आप सीनियर और बॉस के चहेते बन पाएंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका अहंकार भी बढ़ने वाला है। गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहें। अगर गाड़ी में कोई खराबी है तो यात्रा नहीं करें। मिथुन राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन या डेकोरेशन पर बात आज बन सकती है। दिन की शुरुआत किसी से नाराजगी है तो उसे दूर करने की पहल करने से होनी चाहिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए आप प्रिपरेशन तैयार करिए। जॉब करने वाले लोगों को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन में चलना होगा। जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को फ्रीडम दीजिए, वो आपको खुशी जरूर देंगे। प्लेयर के लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस कल से बेहतर रहेगी।
परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर लापरवाही मत रखिएगा। व्यापारी लोगों के मार्केट में अटके लटके भटके काम किसी की मध्यस्थता से पूरे हो सकते हैं। व्यापारी लोग अगर लगन दिखाएंगे तो आपके रूठे हुए ग्राहक भी आपसे जुड़ जाएंगे। शत्रुओं को मित्र बनाने की चाहत आपकी होनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज इंसानियत का पाठ पढ़ाने का आपका मन करेगा किसी व्यक्ति को। स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आगे के रोड मैप को आज वीकेंड पर तैयार किया जाए और अनुभवहीन व्यक्ति से सलाह न ली जाए। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। माँ बाप को बच्चों के भविष्य को लेकर आज थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। कर्क राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से आपका दिन गुजरेगा। हर्षण योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए व्यापार में यात्रा से बड़े मुनाफे लग सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे बजट बनाकर इन्वेस्टमेंट में अगर आप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट का स्टडी की तरफ झुकाव बढ़ेगा, लेकिन साथ में दूसरी अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपकी रुचि रहेगी। बच्चों के अंदर अगर माँ बाप को कोई टैलेंट दिखता है तो उन पर ध्यान दीजिए। मन काफी आज आपका शांत रहेगा और सकारात्मक सोच पाएंगे। वर्क प्लेस पर आज नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपके काम की क्वालिटी बेहतर होगी। जॉब करने वाले लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ प्रमोशन के चांसेस भी आगे बढ़ेंगे। फैमिली मेंबर में अगर कोई गैरों जैसा व्यवहार कर रहा है तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, इस पर आंकलन आपको खुद करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको 13 शनिवार का नियमित रूप से संकल्प लेना चाहिए। काले कपड़े में 500 ग्राम साबुत काली उड़द, 7 लोहे की कील, 5 कोयले के टुकड़े रखकर 7 गांठ लगाकर अपने सिर से 7 बार उबार कर राइट साइड में उबार कर किसी डकौत को दे दीजिए, यानी शनि महाराज को। और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः एक माला जाप आपको शनिवार को करनी चाहिए। सिंह राशि, बढ़ते खर्च आपको चिंता में डाल सकते हैं, ख्याल रखिएगा। दिन की शुरुआत प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ करिए। मौका मिले तो अपने पार्टनर को ट्रैवल पर लेके जाइए। व्यापारी लोगों के पास अगर फाइनेंशियल कोई इश्यूज है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापारी लोगों को छोटे छोटे जो काम है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब छोटा काम बड़ा बन जाए आपको पता नहीं लगेगा। स्टूडेंट को अपने ही दोस्तों से थोड़ा मानसिक तनाव मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। बॉस आपके काम की बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर बिना सोचे समझे किसी का पक्ष न लें, वरना मन मुटाव बढ़ सकता है। आपको अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके साथ ही अपने व्यवहार में सरलता जरूर लानी चाहिए। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियल मूल्य कुछ हो न हो, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। आज अतिथि आपके घर आ सकते हैं या अतिथि बनकर आप किसी और के घर जा सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में आपकी जेब ढीली होने वाली है। मानसिक तनाव और सर दर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। कन्या राशि, भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और संगठित रहिए, माँ बाप यही चाहते हैं। दिन की शुरुआत 3 मिनट के लिए ओम का जाप करके ध्यान करना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य को दूर रखें, वरना काम बिगड़ भी सकते हैं। बैठे बैठे व्यक्ति का भाग्य कभी साथ नहीं देता है। उठिए, खड़े होइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को नई नौकरी की अगर तलाश है तो आज सोशल मीडिया से आपको मदद मिल सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन एक्टिव रहेंगे तो कल से बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है। अपने काम को समय पर निपटाकर खाली समय अपनी हॉबीज को देना चाहिए। आप सोशल वर्क जरूर करें, लेकिन निस्वार्थ भाव से करोगे तो आपकी इमेज अच्छी रहेगी। व्यापारी लोग किसी भी स्थिति में धैर्य रखें और धंधे में लाभ हानि चलती रहती है, लेकिन जो धीरज रखता है वो नुकसान की भरपाई कर सकता है। हर्षण योग के वजह से हर्षित रहिए और हर काम को एडवांस प्रिपेयर करके चलिए। अपनों का सहयोग मिलने से वातावरण बहुत प्रफुल्लित रहेगा। सेहत के मामले में लकी है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई राजनीति कर रहे हैं, वो उजागर हो जाएंगे। दिन की शुरुआत थोड़ा सा आप नेचर की तरफ जाइए, पेड़ पौधे लगाइए, सूरज की धूप पे बैठिए और सूर्य नमस्कार का योग करिए। व्यापार के विस्तार के लिए एक्सपीरियंस टीम को हायर करना चाहिए और जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। व्यापारी लोगों को मुनाफा और नए काम यात्रा से मिल सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। आपको विशेष सलाह ये दी जाती है कि घर हो या बाहर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। परिवार के साथ वक्त मिलते लेजर टाइम व्यतीत करिए, जिसका कोई एजेंडा ना हो, ना ही साथ में कोई गैजेट हो। वीकेंड पर आपके किसी बेहतर काम से आपको मान और सम्मान मिलने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम बोले वो खुद नहीं बोले तो बेहतर है।
विवाह के लिए अगर बात पक्की होने जा रही है तो पुनर्विचार जरूर कर लीजिएगा। सेहत के मामले में गर्मी जनित रोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, स्वयं को पहले फिट करिए, फिर अपने आप हिट हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक कार्यक्रम में या फिर शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में आपकी रुचि आज बढ़ेगी। कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अथक प्रयास करें, आपको खुद आज पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हर्षण योग के बनने से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का सपना है तो वो सपना नहीं रहेगा, आज उसमें अप्लाई करिए और अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने में सफल होंगे। जॉब करने वाले लोगों को बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ डिसिप्लिन आ जाएगा। वीकेंड पर परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए और यात्रा उनके साथ करिए। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहिए और कोशिश करें कि परिवार की हर जरूरत को आप पूरा कर सकें। आपको मानसिक रूप से बहुत कूल रहना चाहिए, जितना जुबान को आराम दोगे उतना ही अच्छा है। खेलकूद से जुड़े हुए स्पोर्ट्स पर्सन आज ईर्ष्या के शिकार होने वाले हैं। व्यापारी लोग किसी नई कंपनी से जुड़ने का अगर मौका मिलता है तो चौका तुरंत लगाइए। व्यापारी लोग अपनी प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी के लिए कुछ अलग तरह की योजनाएं बनाएंगे और उस पर थोड़ा धन खर्च करोगे तो लाभ ही मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बंधनवार के बिना क्यों अधूरा माना जाता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य। बंधनवार बांधने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर में शुभता का आगमन होता है। आम के पत्ते से बनी हुई बंधनवार को आपने घर के बाहर चौखट पर देखा होगा, लगाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर पर किसी बुरी नजर होती है तो वो नहीं लगती है। और गेंदे के पुष्पों का अगर बंधनवार लगाते हैं तो सुगंध भी मिलती है और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास भी उस घर में होता है। धनु राशि, अनसुलझे मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। दिन की शुरुआत आपके लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी, इस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के बर्डन को लेकर थोड़ा डिसीजन लेने से बचिए, वरना नुकसान हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की ओर से न चाहते हुए भी अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन का ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूब सकता है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में मैन पावर और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। व्यापारी लोगों को चुगली करने वाले लोगों से बचना चाहिए और दोगले लोगों की सलाह कभी लीजिएगा मत। आपके रिलेशन अगर किसी से खराब है तो अपने आप को पहल करने के लिए तैयार करिए ताकि आप अगले की गलती पर माफ कर सकें और अपनी गलती पर माफी मांग सकें। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच में तालमेल बिठा पाएंगे। रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ के लिए रुपया बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी गाड़ी कमाई को ऐसे ही वेस्ट न करें। कोई बीमार है तो उसकी देख रेख आपको ही करनी चाहिए। आज हो सकता है कि काम करने का मन न करे और छुट्टी बनाने का मन करे, तो कोई बात नहीं, एक दिन टिच करना भी जरूरी है। मकर राशि, समझदारी और सूझबूझ से दिन गुजारिएगा, कुछ अलग आपको देखने को और करने को मिलेगा। दिन की शुरुआत अपने माँ बाप के चरण स्पर्श और उनका स्मरण करके करेंगे तो पूरा दिन हर्षित रहेगा और हर्षण योग और बन रहा है। व्यापारी लोगों को जहां एक और आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा, रुके हुए पैसे प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। व्यापारी लोग पिछली चल रही प्लानिंग सफल हुई या असफल हुई, इसके लिए आपको ही चिंतन और मंथन करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन आज इंजर्ड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फैमिली में भाइयों के साथ समय व्यतीत करें और उनके साथ किसी खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं तो सबको शामिल करिए। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ आपको तालमेल बिठाकर चलना चाहिए, विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है और इसे और बेहतर बना रहे, इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। स्टूडेंट, रिजल्ट कैसा होगा उसे छोड़िए, लेकिन रिजल्ट जैसे मेहनत चाहते हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर चिंतन और मंथन करिए। दोस्तों के साथ शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा एडवेंचर न करें जिसमें रिस्क शामिल हो। कुंभ राशि, खर्चे और कर्जे पर चिंतन और मंथन करिए कि हम इसे कैसे कंट्रोल में करें और परिवार सहित आमदनी बढ़ाने पर बात होनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से जितना शांत रहेंगे और अगले की बात को मानेंगे उतना ही आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य की प्लानिंग को लेकर आप अभी से जुट जाइए, आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। ऑफिशियल काम में थोड़ी मिस्टेक होने की गुंजाइश है और पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती करने वाले बार बार काम को रीचेक करते रहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियली काम में को वर्कर्स की मदद लेनी पड़ सकती है और आपसे कोई मदद मांगे तो संकोच मत करिएगा। हार्ट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपसे बॉन्डिंग मजबूत रखोगे तो नए लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। व्यापारी लोग किसी नई डील को करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो किसी को ना बताएं, वरना आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। आपके कंधों पर परिवार की नई जिम्मेदारी आने वाली है, तैयार हो जाएं।
मनी और टाइम का सही मैनेजमेंट करोगे तो आप आज छा जाएंगे। मीन राशि, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़े बुजुर्गों के लिए तो हम बच्चे हैं ही हैं। उनके चरणों में बैठकर खूब सारी बातें करिए। दिन की शुरुआत सूर्य को जल देकर और सूर्य धूप में बैठने से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। स्टूडेंट के मन में ईर्ष्या का भाव जगेगा और अननोन फियर भी आपको परेशान कर सकता है। पेरेंटल व्यापार से अगर आप जुड़ रहे और ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो जैसा आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं वैसा ही आपको चलना चाहिए। व्यापारी लोग कोई नई डील करने जा रहे हैं, एमओयू साइन करने जा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो आपके लॉयर हैं उन दोनों से एनओसी जरूर आपको लेनी चाहिए। पॉलिटिशियन को नए लिंक मिलने वाले हैं, खुद को तैयार कर लीजिए। फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है मानसिक तौर पर तैयार हो जाएं क्योंकि आपको उसे निभाना ही होगा। आज किसी शुभ या मांगलिक कार्यों में आप शरीक होने वाले हैं और किसी को सरप्राइज गिफ्ट जरूर देना चाहिए। वीकेंड पर सेहत को लेकर लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है और ऑलरेडी यात्रा पर हैं तो आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन का बेहतर प्रदर्शन हो इसके लिए ईर्ष्या नहीं, अपने काम से ही आपको आज आंकलन करना चाहिए। हर्षण योग के बनने से सेल्स परचेज मार्केटिंग टीम को एक्टिव करिए, वो आपके लिए बड़ी सफलता ला सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम में पूरी तत्परता दिखाएं और बार बार काम को रीचेक करते रहें। दिन आपके फेवर में हो सकता है दोपहर के बाद, इसलिए जितना मौन और शांत रहोगे उतना ही आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करेंगे वापी योग की। किसी भी जन्म कुंडली के केंद्र भाव में फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में कोई भी ग्रह न हो तो वापी योग बनता है। व्यक्ति आंतरिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है, जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति उसे देखने को मिलती है और वो बहुत सारी चीज़ों में जल्दी रिएक्ट करते हैं। संघर्ष उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है और इम्यूनिटी ऐसे लोगों को कमज़ोर होती है और शत्रु उन पर हावी ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो किसी ऊनी आसन पर बैठकर कम से कम 3 मिनट तक शनिदेव का ध्यान करिए। दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। फिर तेल लेकर आइए, अपना चेहरा देखकर डकौत को दक्षिणा के साथ दान करिए। किसी गरीब व्यक्ति के घर में आपको कुकिंग ऑयल को भेंट कर देना चाहिए, बिना किसी को बताए हुए आपका कल्याण होगा और पुण्यकारी दिन बनेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।